श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान् महादेव प्रमोददा। यानी जो श्वेत वृषभ पर आरूढ़ हैं, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, अत्यंत पवित्र हैं और महादेव को आनंद प्रदान करने वाली हैं, वे माँ महागौरी हमारा कल्याण करें। आज है चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन और आज के दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। कल हमने माँ कालरात्रि के उस भयंकर स्वरूप को देखा और आज नवरात्रि के 8वें दिन हम माँ महागौरी के सुंदर चरित्र का वर्णन करेंगे और उनसे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए आज की चैत्र नवरात्रि व्रत कथा आरंभ करते हैं और उसके साथ ही आज इस वीडियो के अंत में आपके लिए विशेष रूप से एक ऐसा भजन, एक ऐसा गीत जिसे सुने बिना आपका ये कथा श्रवण अधूरा रह जाएगा और आज की नवरात्रि भी अधूरी रह जाएगी। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने परिवार में सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। नवरात्रि का ये पावन त्योहार माँ दुर्गा की 9 दिनों की शक्ति के स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। ये त्योहार नारी शक्ति का प्रतीक है और नवरात्रि के 9वें दिन देवी दुर्गा के जिस स्वरूप माता महागौरी की पूजा की जाती है, उनका रंग अत्यंत गौर है। आदि शक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी को कठिन तपस्या से ये गौर वर्ण प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रैलोक्य पूजनी, मंगला इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जब माता पार्वती ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी, तब उनकी आयु सिर्फ 8 वर्ष की थी। देवी पार्वती का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। 8 वर्ष की आयु में ही उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो चुका था और तभी से वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि के दिवस पर महागौरी की पूजा आराधना करके कन्या पूजन किया जाता है और उनको भोजन करवाया जाता है। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से अधिक विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ की कथाओं का श्रवण करने से अनेक गुना अधिक फल मिलता है। माता का स्वरूप गौर वर्ण, श्वेत शंख, चंद्र और कुंद के फूल समान है। उनके वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनका वाहन वृषभ है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। माँ का स्वभाव अत्यंत शांत और निर्मल है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उनकी आराधना व्यक्ति के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। माँ महागौरी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति सब प्रकार के पवित्र और अक्षय पुण्यों को प्राप्त करता है। उसके पूर्व संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में पाप, संताप, दुख उसके पास कभी नहीं आते। उनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी भक्तों के कष्ट को शीघ्र ही दूर कर देती हैं और उनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भक्तों के लिए ये देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है, इसलिए भी अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। वे धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। धन, धान्य और भौतिक सुख समृद्धि के साथ मोक्ष प्रदान करने वाली देवी माँ महागौरी है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के महाअष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना संपूर्ण विधि के साथ कैसे करें। अष्टमी तिथि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कार्य करने के बाद महागौरी की पूजा में श्वेत, लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद सर्वप्रथम कलश पूजन के पश्चात माँ की विधि विधान से पूजा करें। देवी महागौरी को चंदन, रोली, मौली, सिंदूर, अक्षत, मोगरे का फूल अर्पित करें। फिर माँ के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करके उन्हें स्वादिष्ट पकवान का भोग लगाएं। माँ की स्तुति और आरती करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती पाठ और श्रीमद् देवी भागवतम से माँ दुर्गा की कथाओं का पठन या फिर श्रवण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप उपवास कर सकते हैं तो ये महाअष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी के लिए उपवास रखना चाहिए, क्योंकि अगर नवरात्रि के 9 दिन आप उपवास नहीं रख सकते और आप
इस महाअष्टमी के दिन ही उपवास करके माँ गौरी की पूजा आराधना करते हैं तो पूरे नवरात्रि के उपवास का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इस दिन देवी के सिद्ध मंत्र श्री क्लीम ह्रीम वरदायै नमः का जाप करें। माता का प्रिय भोग खीर, हलवा, पूरी, चना एवं नारियल का प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो फिर 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराएं। इस दिन कई लोग माँ महागौरी को वस्त्र भी अर्पित करते हैं। माँ महागौरी को पूजा के दरमियान सफेद, मोरपंखी या फिर पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस दिन माँ को चमेली और केसर का फूल भी अर्पित किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि देवी महागौरी को ये गौर वर्ण कैसे प्राप्त हुआ और उसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। इसका वर्णन हमें श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण में मिलता है। तो इस कथा के अनुसार माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी का है। जब माता पार्वती ने महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त करने हेतु घोर तपस्या की थी और महादेव से विवाह करने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तप का पालन किया, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्णी अर्थात काला हो गया। फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव माँ पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार माँ पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव ने माता पार्वती का गंगा जल से अभिषेक कर उन्हें शुद्ध किया। गंगा जी के स्नान के दरमियान देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण का प्रकट हुआ जो कौशिकी देवी कहलाई और वहीं दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान उज्जवल वर्ण का प्रकट हुआ और तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल से किए गए स्नान से माता का रूप अत्यंत गौर वर्ण और कांतिमय हो गया। माँ की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत हो गई और इसीलिए उनके अति गौर वर्ण के कारण भी उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाता है। देवी महागौरी अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के सर्व पाप कर्म धुल जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। तो हमें आशा है कि हमारे द्वारा कही गई ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और आज की नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन की महागौरी कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवरात्रि के अंतिम दिवस की कथा के साथ हम फिर मिलेंगे। तो आइए नवरात्रि के इस शुभ और मंगलकारी दिनों में अब हम श्रवण करते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के हिंदी अनुवाद का, जिसका श्रवण करने मात्र से देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है और उसे शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा सुना जाता है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में इस महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना या उसका श्रवण करना ये और भी अधिक फलदायी और पुण्यदायी बताया गया है। तो आइए श्रवण करते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के अनुवाद का। हे पर्वतराज हिमालय की कन्या, पृथ्वी को आनंदित करने वाले, संसार को हर्षित रखने वाली, नंदीगण से नमस्कार की जाने वाली, गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने वाली, इंद्र से नमस्कृत होने वाली, भगवान शिव की भार्या के रूप में प्रतिष्ठित, विशाल कुटुंब वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। देवराज इंद्र को समृद्धशाली बनाने वाली, दुर्धर तथा दुर्मुख नामक दैत्यों का विनाश करने वाली, सर्वदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, भगवान शिव को संतुष्ट रखने वाली, पाप को दूर करने वाली, घोर गर्जन करने वाली, दैत्यों पर भीषण कोप बरसाने वाली, मदांधों के मद का हरण करने वाली, सदाचार से रहित मुनिजनों पर क्रोध करने वाली और समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे जगत की माता स्वरूपिणी, कदम्ब वृक्ष के वन में प्रेम पूर्वक निवास करने वाली, सदा संतुष्ट रहने वाली, हास परिहास में सदा रत रहने वाली, पर्वतों में श्रेष्ठ ऊंचे हिमालय की चोटी पर अपने भवन में विराजमान रहने वाली, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली,
मधुकैटभ का संहार करने वाली, महेश को विदीर्ण कर डालने वाली और रास क्रीड़ा में मग्न होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। गजाधिपति के बिना सुंड के धड़ को काट काट कर सैकड़ों टुकड़े कर देने वाली, सेनाधिपति चंडमुंड नामक दैत्यों को अपने भुज दंड से मार मार कर विदीर्ण कर देने वाली, शत्रुओं के हाथियों के गंड स्थल को भग्न करने में उत्कट पराक्रम से संपन्न कुशल सिंह पर आरूढ़ होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। रणभूमि में मदोन्मत्त शत्रुओं के वध से बढ़ी हुई अदम्य और पूर्ण शक्ति धारण करने वाली, चातुर्यपूर्ण विचार वाले लोगों में श्रेष्ठ और गंभीर कल्पना वाले प्रथमाधिपति भगवान शंकर को दूत बनाने वाली, दूषित कामनाओं तथा कुत्सित विचारों वाले दुर्बुद्धि दानवों के दूतों से न जानी जा सकने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों को अभय प्रदान करने वाले हाथ से शोभा पाने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्य शत्रुओं के मस्तक पर प्रहार करने योग्य तेजोमय त्रिशूल हाथ में धारण करने वाली और देवताओं की दुंदुभी से निकलने वाली दुम दुम ध्वनि से समस्त दिशाओं को बार बार गूंजित करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। अपने हुंकार मात्र से धूम्र लोचन और धूम्र आदि सैकड़ों असुरों को भस्म कर डालने वाली, युद्ध भूमि में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य रक्त बीज समूहों का रक्त पी जाने वाली और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के महायुद्ध से तृप्त किए गए मंगलकारी शिव के भूत पिशाचों के प्रति अनुराग रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। समर भूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित कर देने वाली, स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकश से सुसज्जित भीषण योद्धाओं के सिर काटने वाली, हाथी घोड़ा रथ पैदल ये चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार की शब्द ध्वनि करने वाले बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे देवांगनाओं के तत्था तह्ये थह्ये आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न होने वाली, कुकुथा आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले तालों से युक्त आश्चर्यमय गीतों को सुनने में लीन रहने वाली और मृदंग की धुधुकुट धुधुट आदि गंभीर ध्वनि को सुनने में तत्पर रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे जपनीय मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपिणी, आपकी बार बार जय हो। जय जयकार शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों से नमस्कृत होने वाली, अपने नुपुर के झनझन झिमझिम शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटी नटों के नायक प्रसिद्ध नट अर्धनारीश्वर शंकर के नृत्य से सुशोभित नाट्य देखने में तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। प्रसन्न चित्त और संतुष्ट देवताओं के द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अत्यंत मनोरम कांति धारण करने वाली, निशाचरों को वर प्रदान करने वाले शिव जी की भार्या, रात्रि सुक्त से प्रसन्न होने वाली, चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली और सुंदर नेत्र वाले कस्तूरी मृगों में व्याकुलता उत्पन्न करने वाले, भौरों से और भ्रांति को दूर करने वाले ज्ञानियों से अनुसरण की जाने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो।
महनीय महायुद्ध के श्रेष्ठ वीरों के द्वारा घुमावदार और कलापूर्ण ढंग से चलाए गए भालों के युद्ध के निरीक्षण में चित्त लगाने वाली, कृत्रिम लतागृह का निर्माण कर उसका पालन करने वाली स्त्रियों की बस्ती में झिल्लिक नामक वाद्य विशेष बजाने वाली, भिल्लिनियों के समूह से सेवित होने वाली और कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्त वर्ण और श्रेष्ठ कोमल पत्तों से सुशोभित होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। सुंदर दंत पंक्ति वाली स्त्रियों के उत्कंठापूर्ण मन को मुग्ध कर देने वाले कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली, निरंतर मद चूते हुए गंड स्थल से युक्त मदोन्मत्त गजराज के समान मंथर गति वाली और तीनों लोकों की आभूषण स्वरूप चंद्रमा के समान कांति युक्त सागर कन्या के रूप में प्रतिष्ठित, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। कमल दल के समान वक्र, निर्मल और कोमल कांति से परिपूर्ण एक कला वाले चंद्रमा से सुशोभित उज्ज्वल ललाट पटल वाली, संपूर्ण विलासों और कलाओं की आश्रयभूत, मंद गति और क्रीड़ा से संपन्न राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होने वाली और भौरों के सदृश काले और सघन केशपाश की चोटी पर शोभायमान मौलश्री पुष्पों की सुगंध से भ्रमर समूहों को आकृष्ट करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती देवी, आपकी जय हो, जय हो। आपके हाथ में सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद करके लाज से भरी हुई कोकिल के प्रति प्रिय भावना रखने वाली, भौरों के समूहों की मनोहर गूंज से सुशोभित पर्वत प्रदेश के निकुंजों में विहार करने वाली और अपने भूत तथा भिल्लिनी आदि गणों के नृत्य से युक्त क्रीड़ाओं को देखने में सदा तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। अपने कटी प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्र की विचित्र कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर देने वाली, सुमेरु पर्वत के शिखर पर मदोन्मत्त गर्जना करने वाले हाथियों के गंड स्थल के समान वक्ष स्थल वाली और आपको प्रणाम करने वाले देवताओं और दैत्यों के मस्तक पर स्थित मणियों से निकलती हुई किरणों से प्रकाशित, चरण नखों में चंद्रमा समान कांति धारण करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाले और सहस्त्र किरणों वाले भगवान सूर्य की एकमात्र नमस्करणीय, देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाले, तारकासुर से संग्राम करने वाले और संसार सागर से पार करने वाले शिवजी के पुत्र कार्तिकेय से प्रणाम की जाने वाली और राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की सविकल्प समाधि के समान समाधियों में सम्यक जपे जाने वाले मंत्रों में प्रेम रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे करुणामयी कल्याणमयी शिवे, हे कमल वासिनी कमले, जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है उसे लक्ष्मी का आश्रय क्यों नहीं प्राप्त होगा। हे शिवे, आपका चरण ही परम पद है। ऐसी भावना रखने वाले मुझ भक्त को क्या क्या सुलभ नहीं हो जाएगा, यानी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। स्वर्ण के समान चमकते घड़ों के जल से जो आपके प्रांगण की रंग भूमि को प्रक्षालित करके उसे स्वच्छ बनाता है, वो इंद्राणी के समान विशाल वक्ष स्थलों वाली सुंदरियों का सानिध्य सुख अवश्य प्राप्त करता है। हे सरस्वती, मैं आपके चरणों को ही अपनी शरण स्थली बनाऊं, मुझे कल्याण कारक मार्ग प्रदान करें। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। स्वच्छ चंद्रमा के सदृश सुशोभित होने वाले आपके मुख चंद्र को निर्मल करके
जो आपको प्रसन्न कर लेता है? क्या उसे देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित रख सकती हैं? भगवान शिव के सम्मान को अपना सर्वस्व समझने वाली हे भगवती, मेरा तो ये विश्वास है कि आपकी कृपा से क्या क्या सिद्ध नहीं हो पाता है। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी माता पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे उमे, आप सदा दीन दुखियों पर दया का भाव रखती हैं, अतः आप मुझ पर कृपालु बनी रहें। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता हैं, वैसे ही मैं आपको अपनी भी माता समझती हूँ। हे शिवे, यदि आपको उचित प्रतीत होता हो तो मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान कीजिए। हे देवी, मुझ पर दया कीजिए। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती देवी, आपकी जय हो, जय हो। जो मनुष्य शांत भाव से पूर्ण रूप से मन को एकाग्र करके और इंद्रियों पर नियंत्रण करके नियम पूर्वक प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है या उसका श्रवण करता है, तो भगवती महालक्ष्मी उसके वहाँ सदैव निवास करती हैं और उसके बंधु बांधव और शत्रुजन भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। और इसके साथ ही महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र यहाँ पर समाप्त हुआ। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ आपको। एकादशी जो है वो सिर्फ हमें स्पिरिचुअली अपलिफ्ट ही नहीं करती हैं, बल्कि वो हमें इनर अलाइनमेंट भी सिखाती हैं, अपने मन, बुद्धि और जीवन को सही दिशा और सही संतुलन में लाना। लेकिन जानते हैं, सच ये भी है कि बहुत सारी महिलाएं, विमेन स्पिरिचुअली तो जुड़ी होती हैं, व्रत उपवास रखती हैं, धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में एक क्लैरिटी नहीं होती है। कभी इमोशंस ओवरवेल्म कर देते हैं, कभी फाइनेंशियल डिसीजंस में कन्फ्यूजन आ जाता है, कभी रिलेशंस में ऊपर नीचे हो जाता है, और कभी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इसी गैप को एड्रेस करने के लिए हमने एक फ्री वेबिनार डिज़ाइन किया है, जिसमें हम आपको अपना स्पेशल फ्रेमवर्क सेफ आप सबके साथ शेयर करेंगे। और इस वेबिनार में हम प्रैक्टिकल तरीके से जानेंगे कि कैसे स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग रहते हुए हम लाइफ के हर एस्पेक्ट में अलाइनमेंट लेकर आ सकते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात हो या इमोशनल स्टेबिलिटी की बात हो, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ये वेबिनार सिर्फ महिलाओं के लिए है। ये 1 दिन का वेबिनार रहेगा और उसमें विशेषकर उन महिलाओं के लिए हैं जो सिर्फ डिवोशन नहीं अपितु डायरेक्शन भी लाइफ में चाहती हैं। और अगर आप कोई पुरुष हैं और अगर आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जिन्हें ये वेबिनार उपयोगी हो सकता है, तो उन्हें भी आप इस वेबिनार के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर आप रेडी हैं अपने नेक्स्ट लेवल के लिए, तो risewithhimali.com पर जाइए और अपने आप को रजिस्टर करिए। पूरी डिटेल और इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपसे लाइव मिलूंगी इसी वेबिनार में। जय उमा भवानी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशिक देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा
और जैसा कि आप जानते हैं, देवी दुर्गा की ये सभी कथाएं हमने अपने प्रमाणभूत वैदिक ग्रंथों और पुराणों से ही आपको सुनाई हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। तो आने वाले समय में भी हम ऐसे ही हमारे वैदिक ज्ञान का यथारूप में प्रचार कर सकें, इसके लिए आप हमें अपनी क्षमता अनुसार सहयोग दे सकते हैं और हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए, नवरात्रि के पावन अवसर पर महाअष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अभय वरदान दे और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने में हमारी सहायता करें, जिससे हम अपने परम गंतव्य को प्राप्त कर सके। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरे कृष्ण।